आज प्रायद्वीपीय भारत की एक महत्वपूर्ण नदी कृष्णा नदी को मैप में हम लोग समझेंगे। तो नदियों से बहुत सारे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, बहुत सारे भारत में बहने वाली नदियां हैं। उन नदियों में एक महत्वपूर्ण नदी है कृष्णा नदी। तो आज का जो टॉपिक है वो कृष्णा नदी है। तो जो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहां है, कृष्णा नदी कितने राज्यों में बहती है, कृष्णा नदी पर कौन कौन से बांध बांधी गई है, कृष्णा नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, ये सभी के बारे में डिटेल से हम लोग मैप में जानेंगे। तो मैप में कृष्णा नदी को समझने के पहले हम लोग यदि फैक्ट को समझ लेते हैं तो मैप में समझने में आसानी होगी। तो इसलिए पहले फैक्ट को चलते हैं, इसके बाद मैप चलेंगे। ठीक है, जैसे देखिए कृष्णा नदी है, तो कृष्णा नदी भारत प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो जो प्रायद्वीपीय भारत है, तो प्रायद्वीपीय भारत की पहली जो लंबी नदी है वो है गोदावरी नदी, लेकिन दूसरी लंबी नदी है वो है कृष्णा नदी। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, जबकि कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है। तो दूसरी सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की। तो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कृष्णा नदी। और भारत में प्रवाहित होने वाली तीसरी सबसे बड़ी नदी है वो है कौन, कृष्णा नदी। यानी गंगा नदी, गोदावरी के बाद कृष्णा नदी सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी भारत और बांग्लादेश दोनों में प्रवाहित होती है। भारत में गंगा नदी 2071 किलोमीटर बहती है, जबकि गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर और कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर। बाकी 1400 कम किलोमीटर में भारत में प्रवाहित होती है। सिंधु नदी हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी, इसके बाद यमुना नदी, कावेरी नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, ये सभी नदियां 1400 से कम किलोमीटर में है। इसलिए भारत में प्रवाहित होने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कृष्णा नदी है। ये याद रखिएगा। उद्गम, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहां है, तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है पश्चिमी घाट, यानी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर की पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी, महाबलेश्वर की पहाड़ी। महाबलेश्वर की पहाड़ी कहां है, तो महाराष्ट्र में है। और ये महाराष्ट्र के कौन से जिला में है, तो सतारा जिला में है। तो सतारा जिला में जोड़ गांव के पास से कृष्णा नदी निकलती है। इसको मैप में पहले समझ लेते हैं। देखिए, यानी जो ये कृष्णा नदी बह रही है, ठीक है, कृष्णा नदी प्रवाहित हो रही है, तो कृष्णा नदी कहां से निकलती है, तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है महाबलेश्वर की पहाड़ी। तो महाबलेश्वर की पहाड़ी किस जिला में है, सतारा जिला में। और यही एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है जोर गांव, वहां से निकलती है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। और इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 1337 मीटर है। यानी जोर गांव से जहां से कृष्णा नदी उद्गम होती है, ये समुद्र तल से कहा जाए तो 1337 मीटर ऊंचा है। और जबकि अरब सागर यानी पश्चिमी घाट से इधर, अरब सागर के तट से इधर 64 किलोमीटर की दूरी से निकलती है और 1400 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर कृष्णा नदी गिर जाती है। ठीक है, तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र यानी पश्चिमी घाट पर्वत के एक पहाड़ी है, महाबलेश्वर की पहाड़ी, सतारा जिला में है। जोर नामक गांव से समुद्र तल से 1337 मीटर की ऊंचाई से निकलती है कृष्णा नदी और 4 राज्यों में प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाकर गिर जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं, फैक्ट को और समझते हैं। तो ये कृष्णा नदी है वो कितने राज्यों में प्रवाहित होती है, तो कृष्णा नदी 4 राज्यों में प्रवाहित होती है। कितने राज्यों में, 4 राज्यों में प्रवाहित होती है। महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र सतारा जिला से ही उद्गम मानी जाती है महाबलेश्वर की पहाड़ी से। तो महाराष्ट्र में बहती है, कर्नाटक में बहती है, इसके बाद तेलंगाना चली जाती है और आंध्र प्रदेश के कृष्णा डेल्टा बनाती हुई कृष्णा जिला में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो कृष्णा नदी कितने राज्यों में प्रवाहित होती है,
तो 4 राज्य में प्रवाहित होती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इसकी लंबाई कितना किलोमीटर है? कृष्णा नदी की लंबाई तो 1400 किलोमीटर है, जो 4 राज्यों में बहती है। कितना किलोमीटर? 1400 किलोमीटर। और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी लंबी नदी है, पहला गोदावरी, दूसरा कृष्णा नदी है। जबकि भारत की तीसरी लंबी नदी, भारत में प्रवाहित होने वाली नदी है कृष्णा। पहला गंगा नदी, इसके बाद गोदावरी और इसके बाद कृष्णा नदी है। यह भी याद रखिएगा। आगे फैक्ट में चलते हैं। तो कृष्णा नदी के किनारे कौन कौन सा शहर स्थित है? तो कृष्णा नदी के किनारे महाराष्ट्र में एक शहर है सांगली, और सांगली जिला भी है। तो महाराष्ट्र में स्थित एक सांगली जिला में एक शहर है कृष्णा नदी के किनारे, जिसका नाम है सांगली शहर। तो ये कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। और आंध्र प्रदेश में एक शहर है जिसका नाम है विजयवाड़ा। तो विजयवाड़ा कहां है? आंध्र प्रदेश में। किस नदी के किनारे? तो कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा शहर स्थित है। ठीक है, अपवाह क्षेत्र, कृष्णा नदी का बेसिन क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र कितना है? तो 2,58,948 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, 2,58,948 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी कृष्णा बेसिन क्षेत्र फैला हुआ है। अब इसको समझ लीजिए। देखिए, कृष्णा जो बेसिन क्षेत्र है, अपवाह क्षेत्र है, ये पूरा कृष्णा अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ये पूरा, ठीक है, ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो ये 2,58,948 वर्ग किलोमीटर में क्या है? फैला हुआ है। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 2,58,948 वर्ग किलोमीटर में कृष्णा बेसिन का विस्तार है। जल विवाद है, कृष्णा जल विवाद, कृष्णा नदी जल विवाद किसके बीच है? तो चारों राज्यों के बीच है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो जल विवाद कहा जाए महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के बीच कौन सा नदी जल विवाद है? तो कृष्णा नदी जल विवाद है। ठीक है, इसके बाद सहायक नदी, तो सहायक नदी कहा जाए किधर से? लेफ्ट से। तो लेफ्ट यानी बाईं ओर से मिलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं जो कृष्णा नदी में आकर मिलती है? बाईं ओर से, यानी नदी प्रवाहित हो रही है और बाईं ओर से मिलती है कौन कौन सी नदियां? तो एरला नदी है, भीमा नदी है, डिंडी नदी है, मुस्सी नदी है और मुन्नेरू नदी है। और इसके मुन्नेरू नदी, ये सभी नदियां आके मिलती है किस नदी में? कृष्णा नदी में। तो लेफ्ट से बाईं ओर से मिलने वाली कौन कौन सी नदियां? एरला नदी, भीमा नदी, सब मैप में अभी हम लोग देखेंगे। एरला नदी, भीमा नदी, डिंडी नदी, मुस्सी नदी और मुन्नेरू नदी, ये सभी नदियां कृष्णा नदी में लेफ्ट से बाईं ओर से आकर मिलती है। अब इसको देखिए, मैप में समझ लीजिए। देखिए, जो कृष्णा नदी है, ये कृष्णा नदी महाबलेश्वर की पहाड़ी से ये निकलती है, महाराष्ट्र में बहती है, फिर कर्नाटक में बहती है, इसके बाद तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो इसके बाईं ओर से, इधर है लेफ्ट, ठीक है, इधर से मिलने वाली, क्योंकि नदी इधर प्रवाहित हो रही है तो इधर लेफ्ट हो जाएगा और इधर राइट हो जाएगा। ये है राइट। ठीक है, दाईं ओर से मिलती है इधर और ये बाईं ओर से मिलती है। ठीक है, तो पहला जो नदी मिल रही है एरला नदी है। तो एरला नदी मिलती है किसमें? कृष्णा नदी में। इसके बाद भीम शंकर, यानी महाराष्ट्र के पुणे जिला में स्थित भीम शंकर की पहाड़ी है। तो भीम शंकर की पहाड़ी से पुणे जिला में स्थित है और यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भीमा नदी। क्या नाम है? भीमा नदी। तो भीमा नदी भीम शंकर पहाड़ी से निकल रही है महाराष्ट्र के पुणे जिले से, और ये निकलती हुई और ये आकर के लेफ्ट से किस नदी में मिल रही है? तो कृष्णा नदी में आकर मिल जाती है। और ये भीमा नदी है, ये कृष्णा नदी की सबसे लंबी नदी है। याद रखिएगा, सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भीमा नदी। तो कृष्णा नदी की सबसे लंबी नदी भीमा नदी है और ये लेफ्ट से बाईं ओर से आकर मिलती है। इसके बाद डिंडी नदी है। तो डिंडी नदी ये तेलंगाना वाले क्षेत्र से
ये निकलती है और ये डिंडी नदी प्रवाहित होती हुई और किस नदी में मिल जाती है, कृष्णा नदी में मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद मुस्सी नदी है, तो मुस्सी नदी ये निकलती है और इसके बाद इसी के किनारे हैदराबाद शहर है तेलंगाना का। तो हैदराबाद जो शहर है ये किस राज्य में स्थित है, तो तेलंगाना में। तो हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे, मुस्सी नदी के किनारे। तो हैदराबाद से होती हुई और ये जाकर के और ये मिल जाती है कृष्णा नदी में जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी मिलती है, मुस्सी नदी। लेफ्ट से मिलती है, बाईं ओर से मिलती है। इसके बाद पलेरू नदी है, ये पलेरू जो नदी है ये भी आती है और कृष्णा नदी में मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद मुन्नेरू नदी है, मुन्नेरू नदी ये भी आती है और ये कृष्णा नदी में मिल जाती है। तो ये सभी सहायक नदियां हैं लेफ्ट से जो कृष्णा नदी में मिलती है। कौन कौन सा नदी है जो कृष्णा नदी में मिलती है, एरला नदी, इसके बाद भीमा नदी, इसके बाद डिंडी नदी, मूसी नदी, पलेरू नदी और मुन्नेरू नदी। तो ये सभी नदियां बाईं ओर से मिल जाती है, किसमें, तो कृष्णा नदी में मिलती है। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, आगे फैक्ट को समझते हैं, इसके बाद फिर मैप में आते हैं। सहायक नदी, किसकी सहायक नदी, तो कृष्णा नदी की सहायक नदी। कहां से, तो लेफ्ट यानी राइट से। लेफ्ट से तो हो गया येरला हो गया, भीमा हो गया, डिंडी हो गया, मुस्सी नदी हो गया, पलेरू नदी हो गया, मुन्नेरू नदी, ये सब लेफ्ट से प्रवाहित होती हुई कृष्णा नदी में मिल जाती है। जबकि राइट से मिलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं कृष्णा नदी में, तो कोयना नदी ये महाराष्ट्र में बहती है और इसके बाद वर्णा नदी ये भी महाराष्ट्र में बहती है। पंचगंगा नदी कर्नाटक से बहती हुई जाकर ये मिल जाती है कृष्णा नदी में। इसके बाद दूधगंगा नदी है, घटप्रभा नदी है, मालप्रभा नदी है, तुंगभद्रा नदी है। ये सभी नदियां राइट से यानी दाईं ओर से कृष्णा नदी में मिलती है। कौन कौन सी नदियां, तो कोयना नदी, वर्णा नदी, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, ये सारे नदियां किसमें मिलती है, तो ये राइट से बहती हुई और जाके कृष्णा नदी में मिल जाती है। इसको भी समझ लीजिए। तो देखिए जो यानी नदी है राइट से बहती है, इधर से मिलती है क्योंकि नदी बह रही है इस दिशा में। ठीक है, यानी पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है, तो राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर। ठीक है, तो राइट से मिलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं, तो देखिए कोयना नदी। अब इसको ध्यान से समझिए, जो कोयना नदी है ये नदी महाबलेश्वर की पहाड़ी से ही निकलती है। तो कृष्णा नदी और इसी से हल्का सा दूरी से निकलती है कोयना नदी महाबलेश्वर की पहाड़ी से ही। तो और ये दक्षिण की ओर बहती हुई और जाके कृष्णा नदी में मिल जाती है। ठीक है, और कोयना नदी पर ही एक बांध बांधी गई है जिसका नाम है कोयना बांध। महाराष्ट्र की सबसे बड़ी बांध है। तो कोयना परियोजना कोयना नदी पर बांधी गई है, ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद जहां कोयना नदी मिलती है कृष्णा नदी पर, वहां एक संगम है और इस संगम का नाम है प्रीति संगम। ये एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं। तो प्रीति संगम जो मिलती है, प्रीति संगम है कृष्णा नदी और इधर से आके कोयना नदी के जो संगम स्थल है उसे कहा जाता है प्रीति संगम। ठीक है, आगे चलती है कृष्णा नदी बढ़ती है तो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र से ही वर्णा नदी आके मिल जाती है। ठीक है, और आगे और बढ़ती है, इधर और बढ़ती है तो राइट लेफ्ट से यरला नदी मिलती है। आगे बढ़ती है तो इधर से पंचगंगा नदी, याद रखिएगा पंचगंगा पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र से, पंच कर्नाटक के पंचगंगा। पंचगंगा 5 नदियों से मिलकर बना है। कितनी नदियां, 5। कौन कौन, तो कुंभी यानी ये कुंभी नदी, इसके बाद तुलसी नदी, इसके बाद भोगवती नदी, कसारी नदी, सरस्वती नदी। ये 5 नदियों से मिलकर बना पंचगंगा नदी। तो पंचगंगा नदी को सरस्वती नदी का स्रोत भी माना जाता है, ये भी याद रखिएगा सरस्वती नदी। तो
पंचगंगा नदी कितने धाराओं से मिलकर बना है? तो 5 धाराओं से मिलकर बना है। कौन कौन सा? तो कुंभी है, तुलसी है, इसके बाद भोगवती है और कसारी है, सरस्वती, ये धाराओं से मिलकर कौन सी नदी? पंचगंगा नदी बनी है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये राइट से मिलती है किसमें? कृष्णा नदी में। इसके बाद दूध गंगा नदी, यानी ये जो दूध गंगा है, ये दूध गंगा नदी प्रवाहित होती हुई और जाके कर्नाटक में ही कृष्णा नदी में मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद घटप्रभा नदी है। ठीक है, ये घटप्रभा नदी, ये भी कर्नाटक में ही कृष्णा नदी में मिल जाती है। कौन सा नदी? घटप्रभा। तो पंचगंगा, दूधगंगा, घटप्रभा और मालप्रभा, ये मालप्रभा नदी है। ठीक है, और ये मालप्रभा नदी कर्नाटक के क्षेत्र से ही निकलती है और ये जाकर कृष्णा नदी में मिल जाती है। तो कृष्णा नदी में कौन कौन सी राइट से नदियां मिल रही है? तो कोयना नदी, वर्णा नदी, पंचगंगा, दूधगंगा, घटप्रभा, मालप्रभा। अब यहां पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यहां अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, अक्सर यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है कि जो तुंगभद्रा नदी है, कौन सी नदी? तुंगभद्रा। जो तुंगभद्रा नदी है वो कितनी नदियों से मिलकर बना है? तुंगभद्रा नदी तो 2 नदियों से मिलकर बना है। कौन कौन सा 2 नदियां? तो तुंग और भद्रा। तुंग और कौन सा? भद्रा। तो जैसे देखिए, ये तुंगभद्रा राइट से मिलती है किसमें? कृष्णा नदी में। तो राइट से मिलने वाली जो नदी है तुंगभद्रा। ठीक है, ये तुंगभद्रा नदी, तुंग नदी और ये भद्रा। तो तुंग एक धारा और भद्रा एक धारा, यहां संयुक्त धारा तुंगभद्रा के नाम से प्रवाहित होती है और ये जाकर कृष्णा नदी में जाकर मिल जाती है। तो कृष्णा नदी में मिल जाती है और तुंगभद्रा नदी पर ही यहाँ एक बांध बांधी गई है। ठीक है, और इस बांध का नाम है तुंगभद्रा बांध या तुंगभद्रा परियोजना भी कहा जाता है। ठीक है, किस नदी पर है? कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर है। तो ये भी याद रखिएगा, एक है कोयना बांध महाराष्ट्र में, तुंगभद्रा कर्नाटक में। आगे चलती है तो इधर से और कोई नदियां इधर से नहीं मिलती है, प्रमुख नदी। लेकिन कौन कौन सी मिल रही है? तो कोयना नदी, वर्णा नदी, पंचगंगा, दूधगंगा, घटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, ये सभी नदियां राइट से मिलती है। किस नदी में? कृष्णा नदी में मिलती है। ठीक है, इसके बाद अब देखिए, जो कृष्णा नदी पर आगे चलकर आंध्र प्रदेश में एक बांध बांधी गई है और इस बांध का नाम है श्रीशैलम बांध। क्या नाम है? श्रीशैलम बांध। श्रीशैलम बांध है कहां? आंध्र प्रदेश में। तो श्रीशैलम बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। ठीक है, आगे चलकर और एक कृष्णा नदी पर बांध बांधी गई है और ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सीमा पर बांधी गई है, जिसका नाम है नागा अर्जुन सागर बांध। तो नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है, नागा अर्जुन सागर बांध। और इसके बाद श्रीशैलम बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। तो श्रीशैलम बांध और नागा अर्जुन सागर बांध। आगे आती है तो इधर से एक नदी आगे मिलती है, मूसी नदी, पेल्लेरू नदी और मुन्नेरू नदी। इसके बाद आंध्र प्रदेश में एक शहर स्थित है जिसका नाम है विजयवाड़ा शहर। कौन सा शहर? विजयवाड़ा। तो विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे? तो कृष्णा नदी के किनारे स्थित है विजयवाड़ा शहर, ये भी याद रखिएगा। आगे चलकर कृष्णा नदी डेल्टा बनाती है, डेल्टा का नाम है कृष्णा डेल्टा, बहुत ही महत्वपूर्ण है कृष्णा डेल्टा। तो ये कृष्णा डेल्टा बना रही है। ठीक है, कौन सी नदी? कृष्णा नदी। और डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है और कहां पे गिरती है? तो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिला में ही, ठीक है, हंसला देवी नामक स्थान पर डेल्टा बनाकर गिर जाती है। तो ऐसे समझिए, कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो भीमा नदी कृष्णा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, सबसे लंबी सहायक नदी कहा जाए तो कौन सा है? कृष्णा नदी। ठीक है, कौन सी नदी? कृष्णा नदी। ये देखिए भीमशंकर पहाड़ी से निकल रही है और सबसे लंबी नदी है
कृष्णा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है भीमा नदी, सबसे लंबी सहायक नदी है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अपना मुहाना, कृष्णा नदी अपनी मुहाना कहां बनाती है? कृष्णा नदी अपनी मुहाना कहां बनाती है? तो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिला के हंसला देवी, याद रखिएगा ये हंसला देवी में डेल्टा बनाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिला में हंसला देवी में डेल्टा बनाकर गिर जाती है कौन सी नदी? तो ये कृष्णा नदी। अब यहां पे ध्यान दीजिए मैप में कि देखिए ये आंध्र प्रदेश एरिया है, ये पूरा आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा शहर है और ये आगे बढ़ती है तो यहां पर एक जिला है जिसका नाम है कृष्णा जिला, ठीक है। और कृष्णा ये डेल्टा बना रही है कृष्णा नदी, तो इसे भी कहा जाता है कृष्णा डेल्टा। और ये जो जहां मुख्य गिर रही है और उस क्षेत्र का, उस जगह का नाम है हंसला देवी। तो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिला में हंसला देवी नामक स्थान पर कृष्णा नदी डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। ये भी एग्जाम्स में पूछा गया है। आगे, कृष्णा नदी बेसिन में कौन कौन सा नेशनल पार्क है? नेशनल पार्क तो कुद्रेमुख, ये याद रखिएगा, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान है। कुद्रेमुख एक चोटी भी है, पश्चिमी घाट का चोटी भी है, ठीक है, याद रखिएगा। तो कुद्रेमुख जो है राष्ट्रीय उद्यान है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान है यानी नेशनल पार्क है। मिर्गावनी जो नेशनल पार्क है। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है। तो ये 4 नेशनल पार्क कृष्णा नदी बेसिन में स्थित है जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। कौन कौन नेशनल पार्क है? तो कृष्णा नदी बेसिन यानी अपवाह क्षेत्र में कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, मृगावती राष्ट्रीय उद्यान, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कृष्णा नदी बेसिन में स्थित है और यहां अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। अभ्यारण्य कहा जाए तो कृष्णा नदी बेसिन या कृष्णा अपवाह क्षेत्र में कौन कौन सा अभ्यारण्य है? तो कोयना वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है। तो कोयना वन्य जीव अभ्यारण्य कहां स्थित है? तो कृष्णा बेसिन में अपवाह क्षेत्र में। भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य, घटप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, ऐसे ऐसे बहुत सारे वन्य जीव अभ्यारण्य है। लेकिन मुख्य रूप से जो प्रमुख है, जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उसमें कोयना वन्य जीव अभ्यारण्य, घटप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य और भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये याद रखिएगा तीनों जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कृष्णा नदी को विस्तार से बता दिए हैं और ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के सतारा जिला के महाबलेश्वर की पहाड़ी के जोर नामक गांव से निकलती है, 4 राज्यों में प्रवाहित होती हुई आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिला में ही डेल्टा बनाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसके किनारे सांगली शहर, विजयवाड़ा शहर और हैदराबाद शहर जो है मुस्सी नदी के किनारे स्थित है। ये सभी डिटेल से आप लोग को कृष्णा नदी से संबंधित फैक्ट और इसके सहायक नदियों को मैप में बता चुके हैं। आज यहीं तक, थैंक यू।